हाँ जी बेटा, तो हम कंटिन्यू करते हैं इसी प्रॉब्लम को। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था इसलिए वो चला गया। फिर से मैंने आपको स्लाइड रेडी कर दिया है। आइए, तो मैंने बोला था कि आइडेंटिफाई द ग्रेटर रेशियो। ग्रेटर रेशियो बिटवीन क्या? ग्रेटर रेशियो बिटवीन सर जी ये 2.1/3 एंड 3.1/3 एंड यहाँ पे 3:6 एंड 4:8 में आप मुझे ग्रेटर रेशियो बना के दीजिए। तो मैंने सिंपली क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। दोनों रेशियो को अलग अलग सिंप्लीफाई कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास आया क्या? 7:10 एंड इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास आया क्या? 3:4। क्या हम इससे डिसीजन दे सकते हैं कि कौन बड़ा है? नहीं, हम यहाँ से डिसीजन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये जो है बराबरी का फासला नहीं है। वो बोलते हैं ना कि कमजोर से क्या लड़ रहे हो, बराबरी में लड़ो, फिर पता चलेगा कि कौन कितना बलवान है ना। तो इसको बराबर करना पड़ेगा हमको, इस दोनों को बराबर करना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। अब सर हम बराबर कैसे करें? तो बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान देके देखिएगा ये ट्रिक को। मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे क्या रेशियो आपको आ गया। यहाँ पे सर हमारे पास जो रेशियो आया है वो रेशियो है यहाँ पे जो रेशियो आया है वो है 7:10 एंड यहाँ पे जो रेशियो आया है वो है, पीछे जाके देख लो, 3:4। यहाँ पे कौन सा रेशियो आया है? 3:4। अब इसको हम बराबरी करेंगे तभी तो हम पता चला पाएंगे कि कौन कितना पानी में है, कौन कितना बलवान है। तो इसको बराबर करने के लिए सिंपल सा फंडा है, 7/10 कर दो, ठीक है। एंड यहाँ पे 3/4 कर दो। 1 मिनट सर, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे अभी तो कुछ नहीं फ़ायदा होगा, अगला स्टेप जो बोलूँगा उसमें फ़ायदा होगा। इसको मैंने क्या किया, सिंपली 7/10 कर दिया और यहाँ पे 3/4 कर दिया। अब इसको बराबर करने के लिए कब बराबर होगा? जब हमको पता चलेगा कि न्यूमरेटर में समान अंक से बराबर अंक से डिनोमिनेटर से भाग दिया जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर यदि सेम आ गया दोनों साइड, तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बलवान है, ठीक है। तो ऐसा हम कब कर सकते हैं? जब हमारा डिनोमिनेटर को हम इक्वल कर दें। तो अब बताइए, डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इक्वल करने के लिए हमें ऐसे संख्या से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा कि दोनों इक्वल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ही समझ लो, 7/10 है। यदि मैं यहाँ पे 2/2 कर दूं, कहने का मतलब ये 7×2 = 14 एंड 10×2 = 20। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 20 आ गया, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 4 के बदला 20 आ जाए, ऐसा हमको सोचना पड़ेगा। तो 3/4। अब कितना से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा इक्वल। सो 4×2 = 8, 4×3 = 12 एंड 4×4 = 16 एंड 4×5 = 20, 5 = 20। सो 5/5 हम कर देते हैं। कहने का मतलब 5×3 = 15 एंड 5×4 = 20। तो अब इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया? बराबर हो गया सर। डिनोमिनेटर क्या हो गया? बराबर हो गया। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये देखो, अब ये दोनों बराबर का पहलवान है, तो इस कौन कितना ताकतवर है वो हम अब पता लगा सकते हैं। किसको कंपेयर करके? न्यूमरेटर को कंपेयर करके। कब? जब डिनोमिनेटर को मैंने बराबर कर दिया। अब बताइए कौन सा बड़ा है? तो सर जी 14 is smaller than 15। 14 is smaller than 15। कहने का मतलब द ग्रेटर रेशियो क्या हो गया? द ग्रेटर रेशियो जो है, ग्रेटर रेशियो है वो डिसिमल वाला रेशियो है। ग्रेटर रेशियो जो है वो डिसिमल वाला रेशियो। कौन सा रेशियो? ये, ओके। तो डिसिमल वाला रेशियो दैट इज 3.6 सर इसमें दर्द है, आप दोनों
प्रॉब्लम को, दोनों सिंप्लीफिकेशंस को फिर से एक बार देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिए, धीरे धीरे देख लीजिए, 10 बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे मैंने किया है, क्या मैंने किया है, बातों पे ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एंड मैं बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बंक नहीं करना है, इसको पढ़ना है। चलिए अब हम देख लेते हैं एक अगला इलस्ट्रेशंस, जो अलग सा इलस्ट्रेशंस है, उसको भी हम देख लेते हैं। अब उसमें क्या है कि मान लीजिए यदि इलस्ट्रेशन करेंट मान लीजिए यदि करेंट वेट किसी का है 56.7 kg, करेंट वेट यदि किसी का है 56.7 kg, तो रिड्यूस्ड इन द रेशियो, एंड इसको यदि बोलता है कि वेट क्या हो जाएगा, वेट इक्वल टू कितना, कब, यदि इफ इसको हम रिड्यूस कर देते हैं, इसको हम यदि रिड्यूस कर देते हैं 7:6 रेशियो से, 7:6 रेशियो से, कहने का मतलब नया वेट कितना हो जाएगा। करेंट वेट आपको दिया है कि 56.7 kg है। सर मुझे डर लग रहा है सवाल देख के। डरने का कोई बात नहीं है, मैं इसको इतना सिंप्लीफाइड मैनर में आपको बताऊंगा कि डरने का कोई बात ही नहीं है, समझ में भी आ जाएगा और अगला सवाल भी आप कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो क्या है, वेट है 56.7 kg और बोल रहा है यदि हम इस वेट को 7:6 के रेशियो से यदि हम रिड्यूस कर देते हैं तो नया वेट क्या हो जाएगा, नया वेट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा ध्यान देके देखना, आसान सा सवाल है, आसान सा सवाल है। आपका क्या है कि करेंट वेट है 56.7 kg, 56 पॉइंट कितना है, 7 kg है। एंड न्यू रेशियो है 7:6। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 56.7 kg वेट था, अब इसको हम 7.6 रेशियो में, 7:6 रेशियो में यदि हम इस वेट को रिड्यूस कर देते हैं तो नया वेट कितना आ जाएगा। तो न्यू वेट कितना आ जाएगा। यहाँ पे सर न्यू रेशियो नहीं, इसको रिडक्शन रेशियो कह दो, रिड्यूस्ड बाय, इसको कर दो कि रिड्यूस्ड बाय यदि रेशियो 7:6 से यदि हम रिड्यूस कर देते हैं तो न्यू वेट इक्वल टू व्हाट, न्यू वेट इक्वल टू व्हाट। अब ध्यान देके सुनना, एक कंसेप्ट होता था कि एकीक नियम करके हम पढ़ते थे, एक कंसेप्ट हम पढ़ते थे, क्या, एकीक नियम। यहाँ पे मैं लिख दूँ, हाँ सर लिख दो। एक कंसेप्ट हम पढ़ते थे एकीक नियम करके, उसमें क्या होता था कि यदि मान लो कि 5 अभी मैंगोज, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 7 पीपल, 5 मैंगो कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 7 पीपल, तो आपको पूछ लेगा कि 7 मैंगो कितने पीपल को डिस्ट्रीब्यूट होगा। एकीक नियम में सवाल रहता था कि यदि 5 मैंगो हम 7 पीपल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो 7 मैंगो कितने को कर सकते थे। तो हम सिंपली इसको क्या लिखते थे कि 5 मैंगो कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 7 पीपल, देन 1 मैंगो कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 7 डिवाइड बाई 5 पीपल कितना, 7 डिवाइड बाई 5 पीपल। ऑब्वियस ही बात है ना, यदि 5 मैंगो में मैं 7 आदमी को दे सकता हूं तो 1 मैंगो है, तो ऑब्वियस ही बात है कम लोग को मिलेगा, तो कितना कम मिलेगा, तो 7:5। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है कि 7 मैंगो को हम कितने में बांट सकते हैं।
तो 7 मैंगो को कितने में बांट सकते थे? तो 7 डिवाइड बाई 5, ये क्या है? एक आदमी को ये है एक मैंगो का, एक मैंगो का डिस्ट्रीब्यूशन इतना में होता है, तो 7 मैंगो का डिस्ट्रीब्यूशन इतना में, मतलब 49/5। ऐसा हम सवाल करते थे। आप याद करिएगा, आप याद करिएगा। यदि किसी ने नहीं किया है तो बस इसको समझ ले, इस फॉर्मेट को दिमाग में रख ले, हो गया। इसको हम कॉन्सेप्ट नाम दे देते हैं। कॉन्सेप्ट जो भी है वो नाम से रख लो। वैसे मैंने कॉन्सेप्ट के नाम से क्या पढ़ाया था? कॉन्सेप्ट 2 यहाँ पे हो गया था, तो इसको कॉन्सेप्ट 3 करके लिख लो। इसको कॉन्सेप्ट 3 करके लिख लो। कॉन्सेप्ट 3। बेटा मैंने बोला कि एक नियम करके एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम हम पढ़ते थे, नियम, उसमें ऐसा ही सवाल होता था कि यदि मैं 5 मैंगो जो है वो 7 पीपल को दे सकते हैं, तो 7 मैंगो कितने पीपल को दे सकते हैं? तो आसान सी बात थी, 5 मैंगो इक्वल टू 7 पीपल, तो एक मैंगो हम 7/5 7 डिवाइड बाई 5 पीपल को दे सकते हैं। तो 7 मैंगो हम 7/5, जो 7/5 मतलब एक आदमी को दे सकते हैं, वो मल्टीप्लाइड बाय कितना? 7 मैंगो है, तो 49/5 होता था। इसी आधार पे मैं यहाँ भी बनाने वाला हूँ, इसी आधार पे मैं इस प्रॉब्लम को भी बनाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है? हाँ सर, चलिए। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि रेशियोज क्या है? 56.7 kg। अच्छा, एंड रेशियो, reduced ratio 7:6. Am I right? Yes sir, yes sir, you are right, you are right. तो हम कह सकते हैं कि ये जो 56.1 kg है, उसका रेशियो प्रोपोर्शन है अभी 7, उसका रेशियो प्रोपोर्शन है 7। तो यदि 7 प्रोपोर्शन है तो 56.7 kg चाहिए, तो यदि 6 प्रोपोर्शन में हो जाएगा, 6 प्रोपोर्शन में हो जाएगा तो कितना केजी चाहिए? कहने का मतलब रेशियो था 7, पहले था 7, पहले 7 था रेशियो, अब है 6। तो पहले जब 7 था रेशियो तो कितना केजी था? 56.7 केजी था। अब जब 6 है रेशियो तो कितना केजी होगा, वो फाइंड आउट आपको करना है। तो जाहिर सी बात है, 7 यदि रेशियो था तो 56.7 केजी था। तो 1 यदि रेशियो हो जाएगा, मैं वही कर रहा हूं जो मैं अभी एक नियम आपको एक नियम करके बताया था, वो तो कितना हो जाएगा? 56.7 डिवाइड बाई 7। ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 7 रेशियो है तो 56.7, तो 1 रेशियो है तो 56.7 डिवाइड बाई 7। तो यदि 6 हो गया, आज का मामला यदि 6 हो गया, 6 पे 7 से घट के यदि 6 हो गया है तो कितना होगा? 56.7 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6। Am I right? Yes. अब इसको डिवाइड करके देख लो कितना होगा, डिवाइड करके देख लो। तो सर जी 7 8 जा 7 8 जा 56 डिवाइड बाय 7.71 जा 7, एंड ये मल्टीप्लाइड बाय 6 है ही। तो यदि मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 8.1 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना होगा? हो 6 एकान 6 8 छक 48। यदि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 48.6 kg, 48.6 kg। कहने का मतलब ये है बेटा, यदि करेंट वेट 56.7 kg है और उसका रेशियो 7 है, और वो रेशियो यदि रिड्यूस होकर 6 पे आ जाता है तो कितना केजी होगा?
तो 56.7 kg जो है वो अभी का प्रोपोर्शन मतलब 7th प्रोपोर्शन है। यदि 7th प्रोपोर्शन 6 पे आ जाता है तो कितना kg हो जाएगा, तो एक नियम का हम प्रयोग करेंगे और इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में मैंने बता भी दिया है आपको। आप ध्यान देना, इसको फिर से एक बार करना है, आपने खुद से करना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार आप इस लेक्चर को देखो। फिर भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन आता है तो आप हमें पूछिए, ठीक है। ठीक है बेटा, तो अगला लेक्चर हम फिर से आपको डाल देंगे। अगला लेक्चर हमें कुछ बहुत ही अच्छे कंसेप्ट पढ़ने हैं, तो वो कंसेप्ट मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। घबराना नहीं है और जल्दीबाजी भी कोई नहीं है। एक दिन में जितना समझ आता है उतना ही आप देखिए। मैं भी एक एक करके वीडियो डाल रहा हूँ आपको, सारा का सारा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, बहुत सारा एक्सरसाइज करेंगे, सारा का सारा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, टेक केयर एंड बाय।